अक्टूबर 6, 2024 इतवार, वर्ष का 27वां सामान्य इतवार। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ, अध्याय 2, पद संख्याएँ 18 से 24। प्रभु ने कहा, अकेला रहना मनुष्य के लिए अच्छा नहीं, इसलिए मैं उसके लिए एक उपयुक्त सहयोगी बनाऊंगा। तब प्रभु ने मिट्टी से पृथ्वी पर के सभी पशुओं और आकाश के सभी पक्षियों को गढ़ा, और यह देखने के लिए कि मनुष्य उन्हें क्या नाम देगा, वह उन्हें मनुष्य के पास ले चला, क्योंकि मनुष्य ने प्रत्येक को जो नाम दिया होगा वही उसका नाम रहेगा। मनुष्य ने सभी घरेलू पशुओं, आकाश के पक्षियों और सभी जंगली जीव जंतुओं का नाम रखा, किंतु उसे अपने लिए उपयुक्त सहयोगी नहीं मिला। तब प्रभु ईश्वर ने मनुष्य को गहरी नींद में सुला दिया, और जब वह सो गया तो प्रभु ने उसकी एक पसली निकाल ली और उसकी जगह को मांस से भर दिया। इसके बाद प्रभु ने मनुष्य से निकाली हुई पसली से एक स्त्री को गढ़ा और उसे मनुष्य के पास ले गया। इस पर मनुष्य बोल उठा, यह तो मेरी हड्डियों की हड्डी है और मेरे मांस का मांस। इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह तो नर से निकाली गई है। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़ेगा और अपनी पत्नी के साथ रहेगा, और वे दोनों एक शरीर हो जाएंगे। यह प्रभु की वाणी है। दूसरा पाठ इब्रानियों के नाम पत्र, अध्याय 2, पद संख्याएँ 9 से 11। परंतु हम यह देखते हैं कि मृत्यु की यंत्रणा सहने के कारण ईसा को महिमा और सम्मान का मुकुट पहनाया गया है। वह स्वर्गदूतों से कुछ ही छोटे बनाए गए थे, जिससे वह ईश्वर की कृपा से प्रत्येक मनुष्य के लिए मर जाएं। ईश्वर जिसके कारण और जिसके द्वारा सब कुछ होता है, बहुत से पुत्रों को महिमा तक ले जाना चाहता था। इसलिए यह उचित था कि वह उन सबों की मुक्ति के प्रवर्तक हों, अर्थात ईसा को दुख भोग द्वारा पूर्णता तक पहुंचा दे। जो पवित्र करता है और जो पवित्र किए जाते हैं, उन सबों का पिता एक ही है। इसलिए ईसा को उन्हें अपने भाई मानने में लज्जा नहीं होती, और वे कहते हैं, यह प्रभु की वाणी है। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 10, पद संख्याएँ 2 से 16। फरीसी ईसा के पास आए और उनकी परीक्षा लेते हुए उन्होंने प्रश्न किया, क्या अपनी पत्नी का परित्याग करना पुरुष के लिए उचित है? ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, मूसा ने तुम्हें क्या आदेश दिया है? उन्होंने कहा, मूसा ने तो त्याग पत्र लिखकर पत्नी का परित्याग करने की अनुमति दी है। ईसा ने उनसे कहा, उन्होंने तुम्हारे हृदय की कठोरता के कारण ही यह संदेश लिखा, किंतु सृष्टि के प्रारंभ से ही ईश्वर ने उन्हें नर नारी बनाया। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़ेगा और दोनों एक शरीर हो जाएंगे। इस तरह अब वे दो नहीं बल्कि एक शरीर हैं। इसलिए जिसे ईश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग नहीं करे। शिष्यों ने घर पहुंचकर इस संबंध में ईसा से फिर प्रश्न किया, और उन्होंने यह उत्तर दिया, जो अपनी पत्नी का परित्याग करता और किसी दूसरी स्त्री से विवाह करता है, वह पहली के विरुद्ध व्यभिचार करता है। और यदि पत्नी अपने पति का त्याग करती और किसी दूसरे पुरुष से विवाह करती है, तो वह व्यभिचार करती है। लोग ईसा के पास बच्चों को लाते थे, जिससे वे उन पर हाथ रख दे, परंतु शिष्य लोगों को डांटते थे। ईसा यह देखकर बहुत अप्रसन्न हुए, और उन्होंने कहा, बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मत रोको, क्योंकि ईश्वर का राज्य उन जैसे लोगों का है। मैं तुमसे यह कहता हूँ, जो छोटे बालक की तरह ईश्वर का राज्य ग्रहण नहीं करता, वह उसमें प्रवेश नहीं करेगा। तब ईसा ने बच्चों को छाती से लगा लिया और उन पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। मनन चिंतन। जब यीशु से तलाक के विषय में पूछा गया तो यीशु बताते हैं कि मूसा ने लोगों के हृदयों की कठोरता के कारण तलाक की अनुमति दी थी। यह ईश्वर का मूल इरादा नहीं था,
मार्कुस 10:5। यीशु विवाह में विश्वास योग्यता और प्रतिबद्धता के महत्व पर जोर देते हैं। पति पत्नी के बीच साझा किए जाने वाला प्यार हमारे प्रति ईश्वर के अटूट प्रेम को दर्शाता है। यह पाठ हमें विवाह की पवित्रता और स्थायी रिश्तों के मूल्य के बारे में सिखाता है। ऐसी दुनिया में जहां प्रतिबद्धता को अस्थायी माना जा सकता है, यीशु हमें याद दिलाते हैं कि प्यार और वफादारी किसी भी मजबूत रिश्ते का केंद्र होते हैं। ईश्वर हमें हमारे द्वारा साझा किए गए उन बंधनों का पालन पोषण और रक्षा करने के लिए कहते हैं, चाहे वह विवाह, परिवार या दोस्ती में हो। इस पाठ के दूसरे भाग में यीशु छोटे बच्चों का स्वागत करते हुए कहते हैं, बच्चों को मेरे पास आने दो, क्योंकि ईश्वर का राज्य इन्हीं का है। मार्कुस 10:14। यहाँ यीशु हमें एक बच्चे के खुलेपन और विश्वास के साथ ईश्वर के पास जाने को याद दिलाते हैं। बच्चे विनम्रता, सरलता और शुद्ध हृदय ऐसे गुण का प्रतिनिधित्व करते हैं जिन्हें हम सभी को ईश्वर के साथ अपने रिश्ते में अपनाने का प्रयास करना चाहिए। जब हम इस पाठ पर विचार करते हैं, आइए हम अपने रिश्तों में ईमानदारी के महत्व और बच्चों के समान हृदय से ईश्वर पर भरोसा करने की आवश्यकता को याद रखें। आइए हम प्रेम, प्रतिबद्धता और विनम्रता के साथ जीने का प्रयास करें, जैसा कि यीशु ने सिखाया है।